दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी खुद के द्वारा लिखी हुई कहानी, जो कि एक काल्पनिक कहानी है, फिक्शनल है। कहानी का टाइटल है लेडी किलर टाइगर। दीपावली की रात पर पहाड़ पर धुंध थी। लच्छीवाला की घाटी में पटाखों का शोर दूर से आ रहा था, मगर जंगली पगडंडी पर सिर्फ उल्लू की हूट गूंजती थी। मैं विवेक अवस्थी कहानी ढूंढने नहीं, सच ढूंढने आया था। 3 महीनों में 4 औरतें गईं। गांव वाले फुसफुसाते थे, लेडी किलर बाग आ गया है। वनकर्मी रात रात गश्त कर रहे थे, पर हर घटना के बाद बस कंगन के टूटे टुकड़े, मिट्टी में भारी पंजे और चंद कदम बाद घिसटता सा खून। कहीं कोई देखता तो कहता, बाघ के दाएं पंजे में चोट है। मुझे शक हुआ, जंगली जानवर की चाल में इंसानी दिमाग की छाया है। कोटद्वार से ऊपर यमकेश्वर ब्लॉक की खामोशी में एक ढाबा था, जहां चूल्हे के धुएं में कहानियां पकती थीं। बूढ़े हरिया ने धीमे से कहा, औरतें ही क्यों? क्या बाघ जेंडर देखता है? किसी ने उत्तर दिया, काशीपुर से आए एक ओझा ने कहा था, लाल दुपट्टा पहनने वाली को बाघ चुन लेता है। मैं मुस्कुराया। अंधविश्वास हमेशा अपराध का जाल ढक देता है। मैंने मोबाइल पर पुराने नक्शे, कैमरा ट्रैप लोकेशन और हमलों की तारीखें पिन की। सब एक ही गलियारे में, सूखे नाले, आंवले के झुरमुट और एक छोड़े हुए पत्थर खदान के आसपास। रेंजर मीना की आंखों में नींद कम, जिद ज्यादा थी। बोली, कॉलर वाला नर T-32 2 साल से गायब है। एक बार जाल में फंसा, दाएं पंजे में तार धंस गया था। अगर वही है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए इंसानी शिकार। वो रुक गई। मैंने जोड़ा, या फिर कोई इसके नाम पर खेल खेल रहा है। मीना ने मुझे एक फाइल दी। SD कार्ड 3 बार गायब, 2 बार कैमरे तोड़े गए। जानवर नहीं करता, उसने कहा, कोई इंसान कर रहा है। हम तीन, मीना, ट्रैकर बद्री और मैं, नाले की धार के किनारे बैठ गए। हवा में महुए के फूल की मीठी गंध थी, पर बद्री ने नाक सिकोड़ी। साहब, ये तो इत्र जैसा है। जंगल में इत्र कौन लगाता है? दूर कहीं सियार चीखे। घड़ी ने 9 बजाए। तभी घास में हल्की हल्की सरसराहट की आवाज आई। एक छाया रुक रुक कर आगे बढ़ रही थी। थर्मल बाइनोकुलर में एक भारी शरीर नजर आया। सिर झुकाए, कंधे उभरे। ये था बाघ। उसने हमें नहीं देखा, हवा के रुख को देखा। फिर अचानक मुड़ा और पगडंडी की विपरीत ढलान में गायब हो गया। निशान वहीं पर थे। हाँ, सच में दायां पंजा खींच रहा था। सुबह हम तीसरी पीड़िता के घर पर पहुंचे। उसकी बहन ने बताया, दीदी रोज शाम को मक्के की रखवाली को जाती थी। जब वो वापस लौटती थी तो कंगन खनकते थे। वो बहुत खुश रहती थी। रेंजर ने फर्श से कांच का एक टुकड़ा उठाया। चमक पर हल्का पीला लेप। उसने फुसफुसा के कहा, सस्ती खुशबू वाला पॉलिश। अगर किसी ने इसे जानबूझकर खेतों में फैलाया हो तो? मैं चौंका। यानी कि गंध आधारित लोर, यानी कि टाइगर को खुशबू के द्वारा कहीं पर भेजा जा रहा था, या गाइड किया जा रहा था, यानी कि डाइवर्ट किया जा रहा था। हालांकि टाइगर के सूंघने की शक्ति ना के बराबर होती है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं हो सकती कि वो इत्र ना सूंघ सके। जितनी सूंघने की शक्ति इंसान की होती है, करीब करीब वैसी ही शक्ति टाइगर की होती है। यानी खेल साफ नजर आ रहा था। कोई था जो टाइगर को खेतों की तरफ कुछ आवाज करके और कुछ खुशबू फैला के गाइड कर रहा था कि वहां जाओ, वहां पर तुम्हारा शिकार है। सडन एनकाउंटर होगा, टाइगर उसे मार देगा। और उसके बाद कोई कर रहा था षड्यंत्र गहने चुराने का। यानी कि कोई निगाह रख रहा था कि पैसे वाले घर की लड़कियां जब जंगल में जाती हैं तो उन्होंने कुछ गहने पहने होते हैं। तब वो टाइगर को उस तरफ गाइड कर रहा है।
यानी कि इस लेडी किलर टाइगर के पीछे इंसान रूपी शैतान का दिमाग है। पत्थर की एक छोड़ी हुई खदान थी। वहां पर हम पहुंचे। दीवारों पर कालिक थी। भीतर थे सिगरेट के ठूंठ और एक पुराने कंबल की मसें। बद्री ने जमीन पर उखेरी रेखाओं की तरफ इशारा करके बताया कि पंजों के बीच रबड़ सोल के निशान भी हैं साहब। किसी ने जंगल में कैनवास जूते पहनकर आवाज दबानी सीखी थी। अंदर लोहे की जंग लगी तारें पड़ी हुई थी। ऐसी ही कोई तार एक बार T-32 के पंजे में भी घुसी थी। यानी कि यहां पर कोई प्रैक्टिस करता था साहब, जाल बिछाने की प्रैक्टिस। आज गांव की महिलाओं की पूजा थी। नदी किनारे दिए टिमटिमा रहे थे, गीत गूंज रहे थे। मैंने मीना से कहा, आज शोर रोशनी ज्यादा है। शिकारी का मनोविज्ञान कहता है भीड़ में अपराध आसान होता है। हमने टीमें बटाई। मैं और बद्री उस झुरमुट में जहां पिछली बार कंगन मिले थे वहां चले गए। वहां देखा एक परछाई झटके से उभरी। बिल्कुल पास में शहद सी आंखें, धीरे धीरे फैलती मूछें। ये था बाघ। हमारी सांसों में समा गया था ये बाघ। उसने हमें देखा, लेकिन उसने हम पर हमला नहीं किया, डरा भी नहीं। जैसे वो कहना चाह रहा हो, अरे साहब, मैं अकेला दोषी नहीं हूं, कहानी कुछ और ही है। भोर होते ही खबर आई, दूर वाले टोले की एक वृद्धा जंगल की मेड़ पर गिरी मिली। घाव जो दिए थे वो तो दिए थे जानवर ने ही, लेकिन जो शव था उससे गहने गायब थे। अब रेंजर मीना की आंखें सख्त हो गईं। बाघ सुंदरियों की नहीं, जेवरों की तरफ आकर्षित हो रहा है। ये उसने टॉन्ट मारा था और उसकी नजर जमीन पर थी। खरोचों की दिशा इंसानी थी। मैंने खामोशी से लिखा, सीरियल चोरी टाइगर कवर है। यानी किसी को बाघ की बदनामी से फायदा मिल रहा था। सोशल मीडिया पर एक फर्जी पेज बन गया था, लेडी किलर टाइगर। प्रत्येक घटना के बाद चुटकी भर जानकारी और सनसनी। मीना ने नंबर जब ट्रेस करवाया तो मालूम चला कि वो सिम एक पान शॉप के नाम पर रजिस्टर था। सीसीटीवी फुटेज देखी तो एक दुबला पतला आदमी दिखा जो कि कैप लगाए था और तेल की छोटी बोतलें खरीद रहा था। रसीद पर नाम था राकेश उर्फ रॉकी। ये रॉकी वही था जो साल भर पहले चिड़ियाघर में ठेकेदारी करता था और चोरी करता हुआ पकड़ा गया था। हमने रात को कैमरे बदल दिए। यानी अब जो कैमरे थे वो थर्मल वॉच पर थे। दो अलग शरीर, एक भारी 4 पैरों वाला, दूसरा हल्का 2 पैरों वाला, एक ही मार्ग से गुजर रहे थे। पहले आदमी आता था, कुछ बिखेरता था, फिर दूर से कोई चीज खनकाता और कुछ देर बाद बाघ उस आवाज के साथ हवा को सूंघता हुआ आता था। खेल साफ था, आवाज और गंध का नक्शा। पर औरतें ही क्यों? रेंजर मीना ने कहा कि शायद खेत लौटती महिलाओं के रास्ते तय होते हैं। वो अकेली चलती हैं, कंगन चूड़ी लटकती है, और अपराधी को लगता है कि जब टाइगर किल करेगा या टाइगर किल बोला जाएगा तो लोग यकीन कर लेंगे, क्योंकि बाघ महिलाओं को ज्यादा मारता है। गांव की पिंकी ने बताया कि काकी कहती थी कि लाल दुपट्टा मत ओढ़ना, पर हम तो त्योहार में यही पहनते हैं। मैंने महसूस किया अफवाह और अपराध एक दूसरे को पोस रहे थे। अपराधी अफवाह फैलाता था और अफवाह औरतों को अलग करती थी। अलग औरतें आसानी से शिकार बन जाती थीं और पैरों के निशान बाघ पर दोष डाल देते थे। यानी कि लेडी किलर बहुत बड़ा षड्यंत्र था। अगली शाम खेत नंबर 27 में हमने पहली बार उसे करीब से देखा। दाएं पैर में पुराना घाव सच में था। कान के ऊपरी छोर पर वी जैसा कटाव भी था। आंखों के नीचे एक फीका सा निशान था। हमने डेटाबेस से मिलाया, यह T-32 ही था। वो कंधे झुकाकर चलता, किसी बूढ़े योद्धा की तरह। रेंजर मीना ने कहा, इसे मनुष्य का डर कम हो चुका है, लेकिन आज भी ये हमला नहीं करता है, क्योंकि इसने हमें देख लिया था। इसने हम पर हमला नहीं किया था। मैंने एक बात और जोड़ी कि उसने हम पर हमला इसलिए भी नहीं किया था क्योंकि हम उसके शिकार की भाषा नहीं बोल रहे हैं। तेज बारिश की रात, ढाणी की सुनीता लापता हो गई। सुबह झाड़ियों में कपड़े मिले फटे हुए, मगर खून बहुत कम गिरा था। बाघ का पहला हमला निर्णायक होता है, ये बात बोली ट्रैकर बद्री ने। मेड़ के पार ईंट भट्टी तक
निशान तो दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद पग मार्क गायब थे। उसके बाद पहिए के निशान नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रॉली हो। अब मीना ने कहा, देखिए, बाघ से ज्यादा इंसान कर रहा है शिकार। जब खदान में छापा मारा गया, एक बोरी में लोहे के नकली पंजे मिले, जिन्हें पैरों में बांध के अगर इंसान चलता था तो निशान बाघ के पंजों के आते थे, यानी कि पग मार्क। साथ में चूड़ी, सस्ते इत्र की बोतलें और जेवर पिघलाने का छोटा सा भट्टा भी था। रॉकी वहां से गायब था। उसकी मोटरसाइकिल की टंकी पर जो स्टिकर लगा हुआ था वो था एक टाइगर की आंख। ऐसा लग रहा था कि वो अपने ही बनाए भूत का दीवाना है। लेकिन अभी असली सच अधूरा था, क्योंकि T-32 फिर भी उसी गलियारे में घूम रहा था जहां पर स्त्रियां खेत से लौटती थी। हमने निर्णय लिया, कॉलरिंग और रेस्क्यू। अब रात को टाइगर को ट्रैंकुलाइज नहीं कर सकते, ये NTCA की गाइडलाइन है। लेकिन वो हत्यारा इंसान जो कि टाइगर को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, रात में ही वारदात कर रहा था। खेतों की रखवाली के लिए जो महिलाएं खेतों में सोती थीं, शायद वही उसका निशाना थीं। हमने स्पेशल परमिशन मांगी रात को टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए। हालांकि पास में नदी भी थी और एक और गाइडलाइन है कि जहां पर वाटर बॉडी है उसके 10 किलोमीटर के अंदर टाइगर को ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता। हमने उसके लिए भी परमिशन मांगी कि पूरी सावधानी रखी जाएगी, किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। परमिशन मिल गई। रात भर ट्रैंकुलाइजर टीम तैयार रही। रेंजर मीना ने कहा, बाघ को दोषी मानेंगे तो वो मर जाएगा, पीड़ितों को भूलेंगे तो इंसानियत मर जाएगी। बचाना तो दोनों को होगा। हमने मरे हुए भैंस के पास में कैमरा लगाया। हवा की दिशा को देखकर ट्रैंकुलाइजर टीम को छिपा दिया। टॉर्चों पर लाल फिल्टर, वॉकी टॉकी साइलेंट पर था और मैंने अपनी नोटबुक में लिखा, भय का उपचार तथ्य से। आधी रात को घास झुकी, बाघ फिर आया, साया बनकर आया, मगर अचानक सिर उठाया, हवा सूंघी और पीछे की तरफ देखने लगा, हमें नहीं किसी और को। तभी दूर झाड़ियों में एक धातु खनकी। कंगन नहीं, ये कंगन नहीं था, ये नकली आवाज थी। रेंजर मीना ने फुसफुसाकर इशारा किया कि वो रहा। थर्मल में मानव आकृति थी, वो था रॉकी। उसके हाथ में थी पतली डंडी जिसके सिरे पर एक झंकार थी। वो बाघ को डाइवर्ट कर रहा था। शायद वो पास में छिपाए हुए जेवर तलाशना चाहता था, या फिर वो करना चाहता था एक नई वारदात। हमने उसे घेरने का सोचा, पर बाघ हमारी योजना को जानता नहीं था। वो धीरे धीरे रॉकी की आवाज की तरफ मुड़ा। दो शिकारी थे, एक जानवर था, दूसरा इंसान। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। अब था नाजुक सेकंड। मीना ने फुर्ती से डार्ट गन उठाई। दूरी ठीक थी, हवा शांत थी। उसे सांस रोकी और दबा दिया ट्रिगर। डार्ट उड़कर बाघ के कंधे में लगा। T-32 ने कोई गुर्राहट नहीं की, बस 4 कदम उछला और फिर भागा नाले की तरफ। रॉकी घबराकर उल्टी दिशा में भागा। 2 दिशाएं थी, दोनों दिशाओं में 2 शिकारी दौड़ रहे थे। एक था टाइगर, दूसरा था इंसान। हम भी दौड़े, 2 टीमें बनाकर उसके पीछे निकल पड़े। मैं और बद्री रॉकी के पीछे चले। रॉकी सीधे उस पुरानी खदान में घुसा जहां हमने पहले निशान पाए थे। उसने भीतर रखी हुई बोरी उठाई। शायद वो जेवर की बोरी थी या फिर थी नकली पंजों की बोरी। हमने उसे पुकारा, रॉकी बाहर आ जाओ। उसकी आवाज कांपी। वो बोला, मैंने किसी को नहीं मारा, बाघ मारता है। और मैं बस बोलने के बाद वो चुप हो गया। बस के बाद का झूठ हमेशा लंबा होता है। बद्री ने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर स्थिर रखी। वो कांप रहा था। उसी वक्त बाहर से मीना का कॉल आया। बाघ लेट गया, लेकिन नदी का बहाव तेज है, हमें स्ट्रेचर चाहिए। जब रॉकी को इंट्रोगेट किया गया तो वो टूट गया। बोला, पहली मौत बाघ ने की थी, पगडंडी के मोड़ पर। मैंने तो बस जेवर उठाए थे। पर फिर सब डर गए, पुलिस आई गई, मैंने अफवाह फैलाई, लेडी किलर। कैमरे तोड़े, कंगन झंकार से उसे पास बुलाता था, औरतें अकेली मिलती थी। टाइगर उसे मार देता था और मैं जेवर उठा के भाग जाता था। फिर उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। पुलिस वाले ने हथकड़ी पहनाते हुए कहा, तुम्हारा अपराध बाघ से बड़ा है।
तुम हत्यारे भी हो और कर रहे थे डर का कारोबार। हम स्ट्रेचर लेकर नदी के किनारे पर पहुंचे। T-32 आधा सोया आधा चौकन्ना था। दाएं पंजे में पुरानी तार अब भी भीतर थी, कठोर मांस में गड़ी हुई थी। रेंजर मीना ने दस्ताने पहने। वेटनरी टीम ने सावधानी से तार बाहर निकाली। बाघ ने हल्का सा कान फड़काया। हल्की सी बरी कराह। पहाड़ की हवा में एक थका सा सिपाही। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो हत्यारा नहीं था, अपने दर्द का भोगता था। वो था इंसान का सताया हुआ बाघ। बाघ को नया कॉलर लगाया गया। दवाई की मात्रा नोट की गई। मीना बोली, इसे रिजर्व के गहरे हिस्से में छोड़ेंगे, जहां इंसान का आना जाना नहीं है। और मैंने कहा, गांव की औरतें? उसने सिर हिलाया। उन्हें सच बताया जाएगा कि भय नहीं रखो, सावधानियां रखो, रोशनी रखो, समूह में चलो और परफ्यूम लगाकर खेतों में नहीं जाना है। और सबसे बड़ी बात, अफवाह नहीं फैलानी है। हालांकि यह परफ्यूम इस ट्रेंड टाइगर के लिए था, आम टाइगर के लिए नहीं था, लेकिन परफ्यूम जंगल में नुकसान ही पहुंचाता है। रॉकी की गिरफ्तारी की खबर फैली। कई चैनल लेडी किलर का पोस्टर दिखाकर टीआरपी बटोरना चाहते थे, लेकिन रेंजर मीना ने जब ब्रीफिंग की तो स्पष्ट कहा कि यह केस इंसानी अपराध और जंगली जानवर की विवशता दोनों का है। अदालत में उसने बयान दिया कि पहली मौत आकस्मिक थी, जो कि टाइगर ने सडन एनकाउंटर में कर दी थी। बाकी की सारी आपराधिक घटनाएं थी, लूट की घटनाएं थी। सख्त धाराएं लगी। गांव में पहली बार महिलाओं के चेहरे पर ठंडी राहत उतरती दिखी, जैसे किसी ने उनकी रातों की नींदें लौटा दी हों। मैंने अपनी नोटबुक के पन्नों पर उंगलियां फेरी। हर पेज में एक खामोश सवाल था। क्या हम अफवाहें ऐसे ही पनपने देते हैं? क्या हमारी कहानियां भय को भोजन देती हैं? मैंने तय किया कि यह कहानी लेडी किलर टाइगर के सच को उजागर करेगा, कि लेडी किलर एक अफवाह थी, ताकि कहानी को पढ़ने वाले या सुनने वाले ये सीखें कि जंगल की भाषा में सबसे खतरनाक शिकारी कभी कभी तो इंसान ही होता है। अब कॉलर के सिग्नल को ट्रेस किया जा रहा था। T-32 रिजर्व के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ रहा था। कैमरा ट्रैप में वो एक साल के पेड़ से अपने कंधे को रगड़ता हुआ नजर दिखाया, जैसे कि अपने दर्द का बोझ धीरे धीरे उतार रहा हो। रेंजर मीना मुस्कुराई। देखो, कान का वी कितना साफ नजर आ रहा है। बदरी बोला, बूढ़े योद्धा ने जंग जीत ली है। और मैंने जोड़ा, हमने एक झूठ को हरा दिया है। गांव की चौपाल में मैंने महिलाओं से बात की। वे बोली, डर अभी भी है, पर अब वो चेहरा बदल चुका है। हमने मिलकर आसान नियम सीखे हैं। रात में टोली में रहना, खेतों के किनारे सोलर लैंप लगाना, झाड़ झंकाड़ की सफाई करना। कोई अफवाह सुनाई दे तो फौरन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना। एक बच्ची ने हाथ उठाकर सवाल पूछा, क्या बाघ बुरा होता है? रेंजर मीना ने कहा, बाघ बुरा तब होता है जब हम उसकी जमीन छीनते हैं, वरना वो खुद हमसे दूर रहना चाहता है। फिर भी कहानी का एक सिरा भी बाकी था। पहली मौत। हमने उस मोड़ का दोबारा निरीक्षण किया। ढाल तीखी थी, नीचे कंकरीली मेड़ थी। अगर कोई फिसले तो गिरने का जोर सामने पड़ेगा। और तभी बाघ का सहज हमला। एक दुर्घटना थी, शिकार की पतली रेखा थी, प्रकृति के कठोर नियम थे। कमजोरी अवसर में बदल जाती है। यानी कि वो महिला फिसल गई थी और बाघ जो झाड़ी में बैठा था, उसे लगा कि ये दौड़कर उस पर हमला कर रही है। अपने बचाव में उसने पंजा मार दिया था। मैंने मन ही मन उस पहली आत्मा के लिए दीप जलाया। अगली दीपावली से पहले मालसी जू के पास की हवा फिर रोशनियों से भर गई। इस बार पटाखे नहीं, दियों की कतारें थी, जैसे लोगों ने शोर की जगह रोशनी चुनी हो। उल्लू की हूट फिर सुनाई दी, मगर इस बार उसमें डर नहीं था। मैंने सोचा, जंगल का गणित सरल है, जो सुनता है वही बचाता है। मैंने अपने कैमरे के सामने बैठकर रिकॉर्डिंग शुरू की। आज की कहानी लेडी किलर टाइगर नहीं, लेडी किलर झूठ है। एक घायल बाघ, एक लोभी इंसान और बीच में खड़ी स्त्रियां, जिन्होंने आखिरकार अपनी रातें वापस पा ली। स्क्रीन के पार शायद कोई लड़की ये सुनकर मुस्कुराएगी कि भय की सबसे बड़ी औषधि सूचना है। सुबह सुबह कॉलर का पिंग आया। T-32 नदी पार कर कर
एक शांत घास के मैदान में जा पहुंचा था। सूरज की पहली किरण उसके कंधों पर पिघल रही थी। मैंने डायरी बंद की और लिखा, जब जंगल की भाषा सीखी तो पता चला हत्यारा बाघ नहीं है, हमारी खामोशी थी। औरतों की आवाज लौटी, सच बोला गया, अफवाह मरी। यही है वो कहानी, जंगलों के नाम, उस रोशनी के नाम जो डर की सबसे घनी रात में भी जलाई जा सकती है। दोस्तों, ये पहली कहानी है ये कहानी काल्पनिक, फिक्शनल। इसका किसी भी घटना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक मैसेज मेरा साफ है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जहां टाइगर या भेड़िए या दूसरे जानवर की हत्या की आड़ में इंसान छिपा होता है। इसलिए जब भी अफवाह फैले, अफवाह को फॉरवर्ड करने से पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछ लें या पूछ लें पुलिस डिपार्टमेंट से। तो दोस्तों, ये थी मेरी लिखी पहली कहानी। अगर आपको पसंद आई तो और कहानियां लिख के आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई कहानी में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।